जब हम सिखिज्म से रिलेटेड आपको कहानियां सुनाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे सिख दुनिया भर में अपने परचम को लहरा रहे हैं, पंजाबियत की बातें कर रहे हैं, सिखिज्म की पताका को बखूबी लहरा रहे हैं और अपनी संस्कृति से लेकर अपनी धरोहर को संजोए बैठे हैं, तो लगता है कि वाकई पंजाब के इतर भी सिख पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं और आज भी सक्षम हैं अपनी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में। आज हम आपको भारत में सिखिज्म की वो कहानी सुनाएंगे जो रची बसी चंडीगढ़ में है, लेकिन चंडीगढ़ में उससे रचने बसने में भी काफी समय लगा। कैसे वहां तक सिख पहुंचे, उन्होंने कैसे अपनी धरोहर को और संजोया और आगे बढ़े, ये पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। विभाजन की भी चंडीगढ़ से बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है, सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक हमारी वीडियोस को पहुंचाइए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, आप सबका सपोर्ट मिल सके और हम ऐसे ही और भी वीडियोस बना सकें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भाषा के आधार पर पंजाब के 3 टुकड़े हुए तो ये तय करना मुश्किल था कि इनकी राजधानी चंडीगढ़ किससे हिस्से में रहेगी, पंजाब की या फिर हरियाणा की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो पहले ही शिमला को चुन चुका था। लेकिन लड़ाई हरियाणा और पंजाब की थी। पंजाब और हरियाणा के विभाजन के वक्त करीब 29% सिख थे, बावजूद इसके यहाँ हिंदुओं का बोलबाला था। हरियाणा वाले कहते हैं कि वो अंबाला का हिस्सा है, इसीलिए चंडीगढ़ हरियाणा के हिस्से आनी चाहिए। तो वहीं पंजाब के लोग मानते हैं कि वो पंजाब का हिस्सा है, तो चंडीगढ़ पंजाब को ही मिलना चाहिए। इन विवादों के बीच 1948 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बन गया और 1967 में पंजाब के बंटने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ दोनों के बॉर्डर पर स्थित है और जिसके कारण 60% संपत्ति पंजाब को मिली और 40% संपत्ति हरियाणा को मिल गई। ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए यहाँ केंद्र की भी कृपा है। लेकिन फिर भी जब आप चंडीगढ़ का जिक्र करते हैं तो आपके जहन में शायद सबसे पहले पंजाब और सिख ही आते हैं। बीते कुछ दशकों से यहाँ सिखों की संख्या कम हुई है, बावजूद इसके चंडीगढ़ पंजाब और सिखों की शान की कहानी कहता है। अपने इस वीडियो में हम आपको चंडीगढ़ में मौजूद सिख धर्म के बारे में बताएंगे, साथ ही क्यों कर रहे हैं सिख चंडीगढ़ से पलायन, इसकी कहानी भी सुनाएंगे। दरअसल जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब इससे पहले लाहौर पूरे पंजाब की राजधानी थी, लेकिन लाहौर पाकिस्तान के हिस्से गया और पंजाब को नई राजधानी मिली, वो है चंडीगढ़। हरियाणा के बनने के बाद चंडीगढ़ को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और हरियाणा और पंजाब की राजधानी बन गई चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर का है। चंडीगढ़ की जनसंख्या 2011 के मुताबिक 10,55,450 के आसपास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिख प्रभावित होते हुए भी चंडीगढ़ की ऑफिशियल भाषा हिंदी और इंग्लिश है। 2025 के आंकड़ों की माने तो भारत के सबसे साफ 10 शहरों में चंडीगढ़ भी शामिल है। मौजूदा समय में यहाँ की आबादी 12,66,000 के आसपास है। हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में मौजूद है। चंडीगढ़ के लोग साफ सफाई को लेकर इतने सजग हैं कि यहाँ गंदगी फैलाने वालों पर अच्छा खासा चालान काटा जाता है। चंडीगढ़ और एजुकेशन में काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ की साक्षरता दर 93.7% है। चूंकि सिख धर्म पंजाब से निकला है तो भला चंडीगढ़ जो पंजाब का ही हिस्सा है वो सिख धर्म से कैसे अछूता रहता। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक चंडीगढ़ वैसे तो पंजाब का हिस्सा है, लेकिन यहाँ सिखों की आबादी केवल 1,38,329 के आसपास है, जो कि यहाँ की आबादी का 13% है। ये आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं। हैरानी की बात तो ये है कि चंडीगढ़ में पिछले 1 दशक में सिखों की संख्या कम हुई है। सिखों ने चंडीगढ़ से पलायन करना शुरू किया। एक पंजाबी जिला होने के बावजूद भी चंडीगढ़ हिंदू बहुल है। यहाँ सिख असल में अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं। चंडीगढ़ नाम के पीछे हिंदुओं की देवी माँ चंडी का नाम लिया जाता है। देवी के चंडी रूप से ही प्रेरित होकर चंडीगढ़ नाम रखा गया था। रिपोर्ट्स मानते हैं कि चंडीगढ़ में हाल के कुछ सालों में सिखों ने संख्या में गिरावट पाई गई है।
बेहतर भविष्य और आर्थिक मजबूती के लिए सिखों ने तेजी से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। बेहतर अवसर की तलाश में सिखों ने चंडीगढ़ को छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। वहीं सभी धर्मों में केवल सिख ही ऐसा धर्म है जिनके लिए ज्यादा बच्चों से ज्यादा बेहतर जिंदगी होनी चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं। नतीजा, सभी धर्मों में केवल सिख धर्म में प्रजनन दर कम हुई है। हम सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ काफी विकसित राजधानी है, ऐसे में वहां लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना आसान नहीं है। हालांकि फिर भी चंडीगढ़ में सिखों की संख्या बताती है कि सिक्खी की परंपरा और संस्कृति यहां हमेशा मौजूद रहेगी। हालांकि यहां मौजूद अनगिनत गुरुद्वारे चंडीगढ़ में सिखों के मजबूत और साहस भर इतिहास की कहानी कहते हैं। ये साक्षी है सिख धर्म की उस महानता के जब संगत सेवा और मानवों की सेवा के लिए गुरुद्वारों का निर्माण कराया गया। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन चंडीगढ़ को कभी भी पंजाब और सिखों से जुदा नहीं कर सकता है। चंडीगढ़ में कुल कितने सिख गुरुद्वारे हैं इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन गुरुद्वारा नानसर, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा साहिब पातशाही दसवीं, गुरुद्वारा कलगीधर खेड़ी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जैसे कई आलीशान गुरुद्वारे यहाँ मौजूद हैं, जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग मत्था टेकने आते हैं। चंडीगढ़ में आज भी हिंदू धर्म का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन चंडीगढ़ को कभी भी पंजाब या फिर सिक्की से अलग से नहीं किया जा सकता। अगर आप भी चंडीगढ़ गए हैं या फिर आप चंडीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं तो चंडीगढ़ की कैसी आपको सिखिज्म की परंपराएं लगती हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप विदेशों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं जैसे कि न्यूयॉर्क, कनाडा, अमेरिका, तो हमें बताइएगा कि आप इससे पहले चंडीगढ़ आए हैं या नहीं, कमेंट करिए। अगर नहीं आए तो जरूर जाइएगा। नमस्कार।